Good morning students. Welcome to Dr. Anand's biology classes for NEET UC. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंट फेशियल बोन्स के बारे में कि कौन कौन से डिफरेंट फेशियल बोन्स होते हैं फेशियल स्केलेटन में. We have also learned that how we can memorize them easily with a simple mnemonic. एक सिंपल mnemonic मैंने आपको बताई जिसके थ्रू आप सारे के सारे फेशियल बोन्स को आसानी से मेमोराइज कर सकते हो. We have also learned that what are the different features ऑफ इंडिविजुअल फेशियल बोन्स, यानी कि हर फेशियल बोन की अपनी क्या विशेषता है. एंड फाइनली नाउ वी विल डिस्कस सम MCQs बेस्ड ऑन द टॉपिक. और जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर चाहें और उस लेक्चर को, इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप भी हमारे साथ ये MCQs सॉल्व कर पाएं, बिकॉज दीज MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज अनपेयर्ड फेशियल बोन. इनमें से कौन सा अनपेयर्ड फेशियल बोन है, यानी कौन सी हड्डी है जो जोड़े में मौजूद नहीं होती. ऑप्शन ए लैक्रिमल, ऑप्शन बी वोमर, ऑप्शन सी नेजल और इज इट ऑप्शन डी पैलेटाइन बोन. तो मैंने आपको बताया था कि फेशियल स्केलेटन में केवल दो हड्डियां हैं जो कि जोड़े में मौजूद नहीं होती एंड दीज आर मैंडिबल एंड वोमर. और आप कैसे याद रखोगे, मैंडिबल में मैन है और वोमर साउंड्स लाइक वोमन, यानी कि मैन एंड वोमन ये दो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं. ठीक है, तो दिस वे यू कैन मेमोराइज द अनपेयर्ड फेशियल बोन. सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वोमर. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स. कितने फेशियल बोन्स जोड़े मौजूद होते हैं. तो वी नो दैट जो फेशियल बोन्स की काउंट होती है दैट इज 14. 14 हड्डियां होती हैं हमारे फेशियल स्केलेटन में. उसमें से पिछले सवाल में मैंने बताया कि दो हड्डियां अनपेयर्ड होती हैं, यानी कि 12 हड्डियां मौजूद होंगी जोड़े में, यानी कि 6 into 2. सो द टोटल काउंट इज 6 पेयर्स. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6. 6 हड्डियां होंगी जो फेशियल स्केलेटन में जोड़े मौजूद होती हैं. कौन कौन सी, तो मैंने एक निमोनिक बताई थी by which you can memorize the facial bones L, M square, N square, O square, P. ये कौन कौन से फेशियल बोन मौजूद होते हैं ये आपको बताती हैं. ये कौन कौन से फेशियल स्केलेटन में हड्डियां मौजूद हैं. इसमें से मैंडिबल और वोमर ये दो हड्डियां हैं जो जोड़े मौजूद नहीं होती. कौन कौन सी हड्डियां जोड़े मौजूद होती हैं, तो दीज आर लैक्रिमल, मैक्सिला, nasal bones, then we have inferior nasal concha, then we have zygomatic bones और finally palatine bones, यानी कि ये जो 6 हड्डियां होती हैं जोड़े में मौजूद होती हैं. Now moving on to the next question, question number 3. Match the list and find the correct match. ठीक है, इस क्वेश्चन की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैच करने वाले क्वेश्चन में आपको 2 या 3 ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं होती. तो आप हमेशा एक काम करो कि वो ऑप्शन या वो चीज ढूंढो पहले जिसके बारे में आपको जानकारी है. सपोज कि मुझे पता है कि स्फेनॉइड इज कॉल्ड एज कीस्टोन बोन ऑफ द क्रेनियम. स्फेनॉइड को कीस्टोन बोन ऑफ द क्रेनियम बोलते हैं, मुझे पता है. ठीक, तो मैं खोजना शुरू करूंगा D और 1. सो इफ यू गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस वी विल see that in option B only, यानी कि जिसमें केवल D और 1 का मैच किया हुआ है, केवल ऑप्शन B में. ठीक है, तो B शुड बी द करेक्ट आंसर. अब बाकी ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे. A2 जाइगोमैटिक बोन, चीक बोन. सो जाइगोमैटिक बोन एक्चुअली फॉर्म्स पार्ट ऑफ द चीक बोन. ये मैंने लेक्चर में बताया जिसमें फेशियल स्केलेटन में मैंने बताया है, और इवन क्रेनियम वाला जो लेक्चर है उसमें ही बताया मैंने कि जाइगोमैटिक बोन जो है फॉर्म्स ओनली अ पार्ट ऑफ चीक बोन. बेसिकली चीक बोन इज जाइगोमैटिक आर्च, और जाइगोमैटिक आर्च 2 हड्डियों से बना होता है, एक टेम्पोरल बोन और दूसरा जाइगोमैटिक बोन. जाइगोमैटिक बोन के टेम्पोरल प्रोसेस से और टेम्पोरल बोन के जाइगोमैटिक प्रोसेस, यानी ये 2 हड्डियां जाइगोमैटिक और टेम्पोरल बोन आपस में जुड़ के बनाती हैं चीक बोन और जाइगोमैटिक आर्च. लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि विच इज, जो हमारा ऑप्शन है कि जाइगोमैटिक बोन कहां पे कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज चीक बोन. सो A2 B3 लैक्रिमल बोन
स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस। लैक्रिमल बोन जो है फेशियल स्केलेटन की सबसे छोटी और सबसे फ्रेजाइल हड्डी है जो कि आसानी से टूटती है। नाउ सी मैक्सिला एंड इट इज 4। अब मैक्सिला एक ऐसी हड्डी है जो जुड़े मौजूद होती है और इसमें जो हमारे इसे अपर जॉ बोन भी बोलते हैं और इसमें क्या होता है हमारी हड्डियां जुड़ी होती हैं, यानी हमारी हड्डियां नहीं हमारे दांत जुड़े होते हैं। जो ऊपर वाले सारे दांत मौजूद होते हैं वो मैक्सिला में होते हैं, जो नीचे या लोअर जॉ में जो मौजूद होते हैं वो है मैंडिबल में मौजूद होते हैं। तो मैक्सिला को गॉम्फोसिस से आपको मैच करना है। अब गॉम्फोसिस के बारे में मैंने बताया था कि गॉम्फोसिस इज नॉट अ ट्रू जॉइंट। गॉम्फोसिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ जॉइंट बट इट इज नॉट अ ट्रू जॉइंट, क्योंकि जब आप जॉइंट को डिफाइन करते हो तो जॉइंट बनता है दो या दो से ज्यादा हड्डियों के बीच में, लेकिन यहां जो जॉइंट बन रहा है हमारा दैट इज फॉर्म बिटवीन अ बोन एंड अ टूथ। तो जब बोन और टूथ के बीच में जॉइंट बनता है तो बेसिकली टूथ इज नॉट अ बोन, सो यू नीड टू नो दैट गॉम्फोसिस इज नॉट अ ट्रू जॉइंट, इट इज एक्चुअली अ फॉल्स जॉइंट। और लास्टली जो मैंने बोला कि आपको स्फेनॉइड पता होगा कीस्टोन बोन ऑफ क्रेनियम में क्यों बोलते हैं कीस्टोन, क्योंकि लाइक अ कीस्टोन इट स्टेबलाइजेस द होल ऑफ द क्रेनियल फ्लोर। सारे के सारे क्रेनियल फ्लोर को क्या करता है ये स्टेबलाइज करता है, क्योंकि सारी की सारी जो भी क्रेनियल बोन्स होते हैं हमारे सारे के सारे 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, ये सारे के सारे क्रेनियल बोन से जुड़ा होता है और क्रेनियल फ्लोर को स्टेबिलिटी देता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन मैमल्स द लोअर जॉ इज मेड ऑफ। मैमल्स की बात करें तो लोअर जॉ बोलते किससे हैं, तो सिंपल सा आंसर है इसका कि मैंडिबल, ये जो हमारा मैंडिबल है इट इज कॉल्ड एज लोअर जॉ, और अपर जॉ बोलते हैं किसे, मैक्सिला को। द मूवेबल स्कल बोन इज, पूरे स्कल में 22 हड्डियां 22 बोन्स मौजूद होते हैं, उसमें से केवल और केवल एक ही हड्डी है जो कि मूव करती है एंड दैट बोन इज मैंडिबल। मैं बोल रहा हूं तो जो हड्डी 22 हड्डियां जो मेरे स्कल में मौजूद है उसमें से केवल एक ही हड्डी मूव करेगी जिसकी हेल्प से मैं बोल पा रहा हूं, मैं खा पाता हूं, मैं सांस ले पाता हूं। मैंडिबल इवन हेल्प्स इन ब्रीदिंग। ओके, सो द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज मैंडिबल। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं मैं कि मैंडिबल जो ज्वाइंट बनाता है किसके साथ, टेम्पोरल बोन के साथ, दोनों तरफ, दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड एज टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट एंड दैट इज एक्चुअली अ बाइआर्थ्रोडियल ज्वाइंट, क्योंकि दोनों तरफ ज्वाइंट मौजूद है। नॉट ओनली बाइआर्थ्रोडियल, इट इज अ साइनोवियल ज्वाइंट ऑफ द ग्लाइडिंग एंड हिंज टाइप। ये चीज मैंने फेशियल स्केलेटन वाले लेक्चर में बताई है कि ये ग्लाइडिंग और हिंज टाइप का ज्वाइंट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द बोन विच इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन इन ह्यूमन बॉडी। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि जब आप को प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, तो मेनी अ टाइम्स जो आंसर लोग देते हैं 29। क्यों, क्योंकि वो ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इंकस, टेपिस, ये जो हमारे ईयर ऑसिकल्स है दोनों तरफ मौजूद होते हैं, यानी 3 इधर 6, और हायोड बोन, ठीक है, ये इनको भी काउंट कर लेते हैं, which is actually not true, क्योंकि मेलियस, इंकस, टेपिस की बात करें तो ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन के भीतर मौजूद होते हैं, बट दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी बोन, किसी हड्डी, किसी भी स्कल बोन से ये नहीं जुड़े होते। इसके कारण इन्हें स्कल का पार्ट नहीं माना जाता। और हायोड बोन जो है पूरे शरीर में एकमात्र ऐसी हड्डी है, एकमात्र ऐसा बोन है जो कि किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा होता। तो यू शुड कीप इन माइंड दैट कि हायोड बोन जो हमारा है किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा होता। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हायोड। इसे टंग बोन भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जो मैं बता रहा था आपको, जाइगोमैटिक आर्च ऑफ ह्यूमंस इज फॉर्म्ड ऑफ। जाइगोमैटिक आर्च किस चीज का बना होता है, इसमें दो बोन्स इन्वॉल्व होते हैं, टेम्पोरल एंड जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। और कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, टेम्पोरल का जाइगोमैटिक प्रोसेस और जाइगोमैटिक बोन का टेम्पोरल प्रोसेस। ये दोनों मिलके आप यदि पिक्चर वाइज इसकी एनालिसिस करोगे, आप पिक्चर देखना चाहो तो बेहतर है कि आप मेरे लेक्चर में, फेशियल स्केलेटन वाले लेक्चर में जाओ, वहां पे आप बहुत अच्छे से वो डायग्राम मैंने इमेज दी हुई है जिसमें कि आप देख पाओगे कि जाइगोमैटिक आर्च या चीक बोन की फॉर्मेशन कैसे होती है।
So for now, just keep in mind that zygomatic arch or cheekbone is formed of temporal and zygomatic bone. Question number 8. Which of these is the largest facial bone? Largest facial bone कौन है? Largest facial bone है मैंडिबल. और लार्जेस्ट क्रेनियल बोन कौन सा है? पेराइटल. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. लैक्रिमल स्मॉलेस्ट फेशियल बोन है. क्वेश्चन नंबर 9. कोरोनॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ. कोरोनॉइड प्रोसेस किस बोन का पार्ट है? तो मैंने फेशियल स्केलेटन वाले लेक्चर में ये बताया था कि मैंडिबल के 4 पार्ट होते हैं. एक होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, दूसरा होता है कॉन्डाइलॉइड, तीसरा होता है रैमस और चौथा होता है बॉडी ऑफ मैंडिबल. इसमें कोरोनॉइड और कॉन्डाइलॉइड ये 2 जो प्रोसेस हैं ये जुड़ते हैं टेम्पोरल बोन से और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं. सो कोरोनॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ मैंडिबल. लास्ट क्वेश्चन. सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ टंग. हायोड को टंग बोन भी बोलते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है. ये इकलौती ऐसी हड्डी है, एकमात्र ऐसी हड्डी है ह्यूमन बॉडी में जो कि किसी भी बोन से अटैच नहीं होती. सो सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ टंग इज हायोड बोन. सो ये 10 MCQs थे जो मैंने आपको बताया. दीज MCQs आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप बेहतर है कि इन MCQs को बार बार देखें, और यदि आपको ना समझ में आए तो यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन फेशियल स्केलेटन. यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.